नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में। दोस्तों, यह आपकी नॉलेज व प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक भारतीय निवासी हैं, भारतवर्ष में रहते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो बस आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। बस आप वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं जो पहला इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, राष्ट्रीय ध्वज। आखिर जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है वो कौन सा है? तो बात करते हैं अगर भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। इसमें 3 समान चौड़ाई की 36 पट्टियाँ पड़ी हुई हैं। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जो आपका राष्ट्रीय ध्वज है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3:2। और राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान त्रिमात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ये भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय ध्वज है ये प्रारूप संविधान त्रिमात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया और 14 अगस्त 1947 को प्रस्तुत किया गया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप समझ लीजिए। अगर बात करी जाए, यहाँ अपनाया गया है जो 22 जुलाई 1947 को और 14 अगस्त 1947 को इसे प्रस्तुत किया गया। तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। नेक्स्ट जो हमारा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो है राज चिन्ह। तो भारत का जो राज चिन्ह है, भारत का राज चिन्ह मौर्य सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। जो भारत का राज चिन्ह है ये सम्राट अशोक द्वारा स्थापित सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। भारत सरकार द्वारा यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि जो राज चिन्ह है भारत का यह कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950। और ये कहाँ से लिया गया है? तो मौर्य सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है भारत का राज चिन्ह। नेक्स्ट प्रश्न जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपका, राष्ट्रीय खेल। तो राष्ट्रीय खेल भारत का है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी का उद्भव भारत में नहीं हुआ है। ये भी आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रीय खेल तो हॉकी है लेकिन हॉकी का जन्म भारत में नहीं हुआ है। लेकिन 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत में इसकी पहचान बनी, जब भारत ने इस ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता था। अगर बात करें इस खेल के उद्भव की तो ये भारत में नहीं हुआ है, लेकिन 1928 में एम्स्टर्डम में जब ओलंपिक खेल हुए थे तो भारत में इस खेल को लेकर इसकी पहचान बनी हॉकी को लेकर, और उसी ओलंपिक खेल में हॉकी के खेल को लेकर भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। तो बात करें अगर राष्ट्रीय खेल की तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, राष्ट्रीय पंचांग, मतलब हमारा जो कैलेंडर है इसके बारे में। हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है, कैलेंडर क्या है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का जो पंचांग है ये किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। 78 ईस्वी में प्रारंभ हुए शक संवत का पहला महीना चैत्र होता है। जो 78 ईस्वी में पहला जब प्रारंभ हुआ शक संवत का पहला महीना चैत्र होता है। और भारतीय संविधान ने इसे 22 जनवरी 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में ग्रहण किया था। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इसको जो भारतीय संविधान द्वारा ग्रहण किया गया था राष्ट्रीय पंचांग को, ये 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में ग्रहण किया गया था और ये शक संवत पर आधारित है। और इसकी शुरुआत जो है 78 ईसा पूर्व में हुई थी और पहला महीना होता है चैत्र, ठीक है। और एक कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है राष्ट्रगान। भारत का राष्ट्रीय गान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन है। तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो क्या है? जनगण मन। ये किसके द्वारा रचित है? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय गान को गाने की निर्धारित समय 52 सेकेंड है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रगान जो है इसके गाने का समय क्या है? तो 52 सेकेंड के अंदर इसको गाया जाता है
राष्ट्रगान है हमारा जनगण मन, इसके जो रचयिता हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपका, राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित वंदे मातरम। तो राष्ट्रीय गीत क्या है भारत का? वंदे मातरम किसके द्वारा रचित है? ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपका, राष्ट्रीय पशु। तो बात करें राष्ट्रीय पशु के बारे में, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस सिन्नायस है। ये आप इसका वैज्ञानिक नाम है, ये भी याद एग्जाम में आ जाता है प्रश्न। यह एक पीले रंग और कत्थई धारीदार लोम चर्म वाला पशु होता है। भारत में पाई जाने वाली बाघ की प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। तो बात करें अगर राष्ट्रीय पशु के, तो राष्ट्रीय पशु जो है ये बाघ है। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस सिन्नायस है। ठीक है। नेक्स्ट, जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव भारत का क्या है? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 18 मई 2010 को गंगा नदी डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया था। तो ये घोषित किया गया है वन मंत्रालय के द्वारा, और ये है आपकी जो है गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। ठीक है, गंगा नदी की डॉल्फिन को, ये भी आपको याद रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब बात करें अगर राष्ट्रीय विरासत पशु की, तो अक्टूबर 2010 में हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। तो बात करें अगर भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु के बारे में, तो हाथी है। इसकी घोषणा अक्टूबर 2010 में की गई थी कि भारत का जो राष्ट्रीय विरासत पशु है वो हाथी है। अब बात करें राष्ट्रीय पक्षी के बारे में, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है पावो क्रिस्टेटस है, जो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत पूरी तरह संरक्षित है। मतलब इसको जो है सुरक्षित रखा गया है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है। इसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है, राष्ट्रीय वृक्ष। तो बात करें अगर भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में, भारत में बरगद, जिसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेंसिस, को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो भारत में बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है, और इसे वट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह कभी नष्ट नहीं होता, मतलब कभी ये खत्म नहीं होता है। लंबे जीवन के कारण इस वृक्ष को अनश्वर भी कहा जाता है। भारत में इसकी पूजा भी की जाती है। जो वट वृक्ष है इसकी भारत में पूजा भी होती है, ये कभी नष्ट नहीं होता है, और ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेंसिस है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर राष्ट्रीय पुष्प की, तो राष्ट्रीय पुष्प जो है भारत का वो हो जाएगा कमल। इसका वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसिफेरा है। ये हल्का गुलाबी रंग का होता है राष्ट्रीय पुष्प कमल। अब बात करें राष्ट्रीय नदी के बारे में, 4 नवंबर 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 4 नवंबर 2008 को। यह भारत की सबसे लंबी नदी है, जो पर्वतों, घाटियों एवं मैदानियों से बहती हुई 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो दोस्तों, भारत की जो राष्ट्रीय नदी है ये गंगा है। इसको राष्ट्रीय नदी के रूप में 4 नवंबर 2008 में घोषित किया गया, और ये पर्वतों, घाटियों और मैदानों से बहती हुई 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और ये हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो दोस्तों, ये थे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी था। और दोस्तों, हम ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ आपके लिए हम लेके आते रहेंगे, बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। बस जो भाई बहन हमारे इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। दोस्तों, अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका समय शुभ हो।